नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, पूजा घर में अगर आप इन वस्तुओं को रखने की गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे धन का नाश हो जाता है और मां लक्ष्मी आपके घर को त्याग सकती है। तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए, ताकि माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा के लिए पूजा घर के लिए कई जानकारी दी गई हैं, जिनका पालन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूं तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। वास्तु शास्त्र में भी घर में बने मंदिर को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिनका पालन करना चाहिए। इससे पूजा का भी शुभ फल मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वे कोई हवन और अनुष्ठान करवाते हैं तो फिर उसके बाद बचने वाली पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होती है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो या तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां रख सकते हैं। अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूजा घर में केवल एक ही शंख रखना चाहिए।
अगर एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। घर के मंदिर में चूंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए यहाँ बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतनी घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा घर में ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ऐसी विधा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसमें दिशाओं का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है जिनके उपयोग से आप अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपना जीवन सुखद तरीके से जी सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पूजा घर में माचिस नहीं रखना चाहिए। वास्तु के नियम के अनुसार पूजा घर में माचिस रखना वर्जित होता है। पूजा घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पवित्र स्थान पर किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है वहां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी धूप दीप जलाने के बाद माचिस की जली हुई तीली उसी जगह पर फेंक देते हैं। यही तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसके अलावा आपके द्वारा की गई पूजा का भी फल प्राप्त नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती। दोस्तों, घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर सफेद या हल्के रंग का हो और वह उत्तर पूर्व या ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि भगवान के चरण और हमारा हृदय का स्तर बराबर तक आए। मंदिर को कभी जमीन पर न बनाएं, क्योंकि ईश्वर का स्तर तो हमसे ऊपर है, फिर हम उन्हें अपने पैरों के स्थान पर कैसे रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि मंदिर में पूजा करने के बाद दिए को दक्षिण स्थान पर रख दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है।